Hey guys, hope you all are doing great. So, yesterday we looked at around the command, है ना? लास्ट जो सेशन था उसमें हम लोगों ने कट, शॉर्ट, हेड और टेल ये चार कमांड देखे थे। और मैंने बोला था कि ये जो कमांड्स हमने सीखा है, अगर आपको वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको पहले वो वीडियो देखनी पड़ेगी बिफोर यू कम टू दिस वीडियो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हो ना हेड टेल। अगर आपको पता ही है तो फिर ये वीडियो आप देख सकते हो, अगर नहीं पता है तो आप वो वीडियो देखो जिसमें हेड, टेल, कट और शॉर्ट के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में बनाया। वो वीडियो काफी लंबी वीडियो थी और उसको अच्छे से समझो, इसके बाद इस वीडियो पे आओ। अगर आपको पता है तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। देखो, ये हमारे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वो पूछ सकते हैं। पहला एक काम करते हैं, पांचों क्वेश्चन हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला पूछता है कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट ए पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम अ फाइल, ठीक है। अब देखो, मैंने अगर आप पहला वीडियो देखे होगे तो उसमें ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलो एक काम करते हैं, लिनक्स बॉक्स में सीधा जाते हैं और मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। देखो मेरे पास ना कुछ फाइल्स है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं, हाँ ये फाइल है एम्प्लॉय फाइल, मैं इसको ले लेता हूँ। तो मैं इसको एक्चुअली हेड करता हूँ, हेड हाइफन 10 करता हूँ। तो मैं शुरू का 10 ले लेता हूँ, अगर नहीं भी 10 करता हूँ तब भी आ जाएगा एक्चुअली, ठीक है। 10 आ गया। अब मैं क्या बोलता हूँ कि इसमें से किसी पर्टिकुलर कॉलम को लेना है, ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम्स को लेना है। तो इसमें कितने कॉलम है? 3 कॉलम है ना। एक एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम। कॉलम कैसे पता चलेगा? जो सेपरेटेड बाई कॉमा है ना। तो ये कॉमा सेपरेटेड सीएसवी फाइल है ना। तो मैं इसको पहले तो करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा कट, ठीक है, सिंपल। अगर मेरे को सारी पूरी की पूरी फाइल में चाहिए तो मैं डायरेक्ट ऐसे कट लिखूंगा, मैं पहले फिल्टर नहीं करूंगा जैसे हेड वगैरह लेके। मैं लेट से पूरी की फाइल फाइल देखता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कट हाइफन डी। डी का मतलब डिलीमीटर, मतलब ये फाइल जो है इसके बीच में सेपरेटर क्या है, तो हाइफन डी तो कॉमा है। एंड देन कौन सा फील्ड लेना है, फील्ड का मतलब है कौन सा कॉलम लेना है। तो लेट से मेरे को सेकेंड कॉलम लेना है, ठीक है। सेकेंड मतलब नेम वाला कॉलम, तो मैं यहाँ टू डाल दूंगा। पहला मतलब ये एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा, इसलिए मैं टू लेता हूँ, ठीक है। तो मैं टू लिया तो ये आ गया आउटपुट। देखो वन सेकेंड, मैंने एक्चुअली फाइल का नाम ही नहीं दिया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज डाल के फाइल का नाम, देखो ये सारा आउटपुट आ गया। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ कि इसको ना थोड़ा सा ओनली 10 कॉलम्स, 10 20 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा एक्चुअली, है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय कट करके। और यहाँ से एम्प्लॉय को नहीं लेंगे क्योंकि इसका मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो आउटपुट पहले वाला है इसका आएगा ना, ये वाला इसका जो आउटपुट आएगा ना, इसके लिए ये इनपुट का काम करेगा, ठीक है। तो कट में मान लो ये वाला आउटपुट का डाल रहे हैं, जैसे 10 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड इस पर्टिकुलर कट में आ जाएगा। अब देखो ये आ गया। मैंने सेकंड, मेरे को सिर्फ इस फाइल में दो एक ही कॉलम चाहिए था, दैट इज सेकंड कॉलम एक्चुअली। लाइक मेरे को तीसरा भी चाहिए, तीसरा कॉलम भी चाहिए। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 4 भी लिखता हूँ तो देखो क्या आता है। कुछ आया? कुछ भी नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे 34 भी लिखा तभी देखो, लिनक्स बहुत lenient है, ये एरर नहीं फेंकता है। अगर जो भी है उसके बाद दिखाएगा, नहीं है तो नहीं दिखाएगा, इसका मतलब यही हो गया। तो 34 कॉलम है ही नहीं मेरे पास, तो क्या दिखाएगा? जो जो कॉलम है वो दिखा देगा बेसिकली, ठीक है। तो ये इस टाइप से, अगर आपको सारे कॉलम चाहिए ना तो ऐसे लिख सकते हो। अगर कुछ भी नहीं लिखते हो ना तो बाय डिफॉल्ट, एक सेकेंड, F1 2 3 लिख दिया ना, तो ये पूरा का पूरा ऐसे ले लेता है अपना, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे को ये फील्ड भी देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 1 2 3 ना, जैसे यहाँ पे, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 2 3, मतलब तीनों ऐसे भी ले सकते हो। 1 2 3 भी ऑल्सो ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, हाउ टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट 10 कैरेक्टर ऑफ ईच लाइन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी मैंने पिछले वीडियोज में बताया हुआ है, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ, अगर नहीं देखो तो पिछले वीडियो देखो। देखो, अब मैं क्या बोलता हूँ, शुरू के 10 कैरेक्टर, चलो यार इसको ना 20 रिकॉर्ड ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। मतलब ना उससे क्या होगा कि मेरे को थोड़ा अच्छा डेटा दिखता है। सीएसवी हो गया तो ये 10 20 आ गया, ठीक है। चलो, अब मैं इसमें कट करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि शुरू के 10 रिकॉर्ड, मेरे 10 कैरेक्टर चाहिए। तो मैं हाइफन सी लिखूंगा, यहाँ पे डेलीमीटर का जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैरेक्टर तो ऐसे ही पता है इसको। ये पहला कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर है, तीसरा कैरेक्टर, ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे भी पहला कैरेक्टर है। ये लाइन बाय लाइन, हर लाइन का स्टार्टिंग से जो जो कैरेक्टर आप दे रहे हो, जैसे पहले से 10वां लेना है ना, तो ये सारा ले लेगा ऑटोमेटिक। देखो ले लिया इसने, ठीक है। अगर मैं इसमें बोलूं कि भाई मेरे को पहले से नहीं चाहिए, मेरे को पता है कि पहला ये पहला और दूसरा कैरेक्टर छोड़ के
मेरे को यहाँ से लेना है, अरविंद से लेना है, ठीक है। तो एक्चुअली फर्स्ट टू कैरेक्टर में छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली ये फर्स्ट टू कैरेक्टर छोड़ के यहाँ से कॉमा आएगा, लेकिन बाकी का यहाँ से एक्चुअल नेम आएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से मैं बोलता हूँ यहाँ से कि तीसरे से चालू करो भाई, ठीक है। तीसरे से 10वां ले लो, देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है अरविंद एस जो भी है। तो ये 3 to 10 एक्चुअली जो कैरेक्टर है तीसरे से 10वां कैरेक्टर वो ले रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्चुअली कॉलम जो कैरेक्टर वाइज एक्चुअली आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डेटा को, ठीक है। ये वाला हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया बेसिकली। तो फर्स्ट 10 कैरेक्टर मतलब हमने क्या बोला, 1 to 10 एक्चुअली लिख देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट जाते हैं। हाउ टू अरेंज द डेटा इन फाइल बेस्ड ऑन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में, ठीक है। लेकिन फिर से देख लेते हैं एक बार। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का बहुत सारा था हमने बताया, तो एक्चुअली यहाँ पे कट नहीं, हम लोग शॉर्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है, या तो ऐसे भी लिख सकते हो। अभी फिलहाल मैं पूरी की पूरी फाइल ले लेता हूँ, चलो ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ऐसे करके, आप डिस्प्ले करते हैं ना, देखो बहुत सारा दिख गया एक्चुअली। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिखो, फिर इसका आउटपुट जो है शॉर्ट में भेज दो, ठीक है। शॉर्ट में भेज दो। मैं तरीके बता रहा हूँ कैसे लिख सकते हो। शॉर्ट में भेजा, इसके बाद मैंने बोला कि यार इसमें ना ये जो शॉर्ट तो कर रहा हूँ मैं, किस बेस पे शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं, तो ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर पे शॉर्ट कर देगा। लेकिन हमने, हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ टू डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में हमको करना है। तो मैं एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही एक्चुअली शॉर्ट करता है। लेकिन मैं ऐसे पूरे रिकॉर्ड लेवल पे शॉर्टिंग हो रहा है, तो एक काम करते हैं, ऐसे करके हम डालते हैं तो बहुत सारा रिकॉर्ड आ गया। ये कोई मतलब नहीं बनता एक्चुअली। मैं काम करता हूँ, इसको ना हेड में ले लेता हूँ, हेड 20 करता हूँ, तो काफी कम डेटा दिखेगा, मुझे बहुत सारा डेटा चाहिए नहीं, ठीक है। चलो ये सही है एक्चुअली, ऐसे करके चलाएंगे अपन, तो क्लियर कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलो चलो 10 रिकॉर्ड ले लिया अपन ने और उसको शॉर्ट कर दिया। लेकिन शॉर्ट किस बेस पे कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग ये कैरेक्टर के, पहला कैरेक्टर, क्योंकि मैं इसको स्पेसिफिकली नहीं बता रहा हूँ कैसे। तो ये क्या करेगा, कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर देगा, उसके हिसाब से शॉर्ट करेगा। लेक्सिकोग्राफिकल आर्डर, अगर आप नहीं पता है लेक्सिकोग्राफिकल, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये पहला जो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, तो पहला कैरेक्टर 1 है तो इसको शॉर्ट कर दिया, फिर दूसरा कैरेक्टर दूसरी लाइन में 2 है तो ये कर दिया। ऐसे ही करके अगर मैं इसी में कुछ और डाल दूं, 1 1 कर दूं ना, तो कुछ कुछ अलग आउटपुट आ जाएगा बेसिकली। वो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया हुआ, आप देख लेना एक्चुअली, ठीक है। मैं एक्चुअली अभी बात करता हूँ कि मैं सैलरी के इतना ही मान लो मेरे पास रिकॉर्ड है, ठीक है, इस टेबल में, इस फाइल में। तो मैं एक्चुअली सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में अगर मेरे को करना है सैलरी के, ठीक है, नॉट ऑन द इंटायर रिकॉर्ड। तो सैलरी के करना है तो मेरे को पहले बताना पड़ेगा कि भाई इसमें सैलरी है, तो इसको बोलना पड़ेगा मेरे को कि आप जो है ये फाइल को, सैलरी मतलब कौन से कॉलम पे है ना, तो ये हमारा डेलीमीटर हो गया, बोल रहा है कॉमा सेपरेटेड फाइल है, टी करके लिखते हैं। फिर हम लोग कॉलम, मतलब कौन सा कॉलम है, तो ये तीसरा कॉलम है ना, तो तीसरे कॉलम के हिसाब से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। अब देखो हो गया ये शॉर्ट। देखो ये 3 वाला था ना, वो नीचे आ जाएगा, लेकिन ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है, ठीक है। ये अगेन, अगर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर पता नहीं है तो आप पिछला वीडियो देखना, आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसको मैं अगर आर लिखता हूँ ना एक बार और, हाइफन आर, सॉरी एन, एन का मतलब होता है न्यूमेरिकली शॉर्ट करो। अभी आप बताओ, अभी आप खुद ही बताओ, ये जो डेटा है आपको क्या लगता है कि ये सैलरी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि 2,51,000 यहाँ पे, ये 3 लाख है, फिर 31,000 है, कैसे हो सकता है? एक्चुअली सबसे कम वाला सैलरी तो ऊपर आना चाहिए ना, इसीलिए ये नहीं है। तो इसको मैंने हाइफन एन किया। इसका मतलब होता है कि लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर पे मत करो इसको, एक्चुअली आप जो है न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से करो। तो सबसे वाला जो, सबसे जो छोटा वैल्यू होगा सबसे ऊपर आएगा सैलरी वाला, वो वाला रिकॉर्ड सबसे ऊपर चला जाएगा, इसलिए हाइफन एन लिख दिया मैंने अपने। अब देखो, अब दिख रहा है आपको 31, 32, 32, 32, लास्ट में 3 lakhs वाला आ गया। ये एग्जैक्टली नंबर के ऊपर अगर आप कम करना है तो हाइफन एन डालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यार, ये आप असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए ना, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी, है ना। नाउ अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो कुछ नहीं करना है, अगर हाइफन आर लिख दिया आपने, मतलब रिवर्स ऑर्डर, जो भी आ रहा है अब रिवर्स कर दो, तो ये 3 lakhs और 251 ऊपर चले जाएंगे, बाकी के सबसे छोटे वाले नीचे आएंगे। अब देख लो इसका आउटपुट, ठीक है, आ गया ना। ये एक्चुअली आप देखोगे तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड चेंज हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, हो रहा है ना। एक्चुअली ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड, ये सैलरी के हिसाब से कर रहे हो जैसे, तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक्चुअली ऑर्डर में हो जा रहा है,
ठीक है। तो इस टाइप से एक्चुअली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर सकते हो। काफी डिटेल में मैंने बनाया हुआ पिछले वाला वीडियो, तो आप वहां पे जाके जरूर देखना एक्चुअली, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हाउ टू फेच हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम अ फाइल। ये मस्त क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो हम लोग सीक्वल में क्या लिखते हैं, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम टेबल, है ना। अब देखो यार, फाइल में हम लोग कैसे करेंगे इसको, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको आपको बताता हूँ ये कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि अगर हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं डेटा को बेस्ड ऑन सैलरी, ठीक है, पूरी की पूरी फाइल में अगर बेस्ड ऑन सैलरी अगर मैं डेटा को शॉर्ट कर लेता हूँ, इसके पहले ना कुछ एक्चुअली हाईएस्ट सैलरी भी ले ही लेते हैं, ठीक है। कुछ और डिलीट ये कर लेते हैं एक्चुअली, यहाँ पे कुछ कुछ एडिट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। इसमें ना 5 लाख कर देता हूँ, ठीक है। 6 लाख कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे इस टाइप से। अब ये जो है हाईएस्ट हो गया है ना, अभी तक का हाईएस्ट है ये, मेरे को किसी और रो में है एक्चुअली, ठीक है। तो मैं एक्चुअली इस पूरे फाइल में सबसे पहले तो ये करूंगा कि इस पूरे फाइल को रीड करूं, ठीक है। तो उसके लिए या तो मैं कैट लिखूं या तो हेड लिखूं, अगर नहीं भी लिखूंगा तो मैं डायरेक्ट फाइल पास कर दूंगा, कैट करने की जरूरत नहीं है, पाइप का यूज ही नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली शॉर्ट में ही उसको एज ए फाइल पास कर दूंगा। देखो शॉर्ट, और यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा कि भाई ये फाइल को सैलरी के हिसाब से मेरे को करना है, तो सैलरी का असेंडिंग ऑर्डर में मेरे को करना है। तो मैं पहले तो डेलीमीटर लिखूंगा, -t, कॉमा, एंड देन सैलरी इज एक्चुअली K3, ठीक है। ये है पक्का है। अब मैं इसको थोड़ा दिखाता हूँ पहले, अभी देखो क्या हो रहा है। अब एक्चुअली मेरे को आ गया ये डेटा, लेकिन मैंने क्या किया, सैलरी, हाईएस्ट सैलरी भी चाहिए मेरे को, सब कुछ नहीं चाहिए इसमें से, सिर्फ सैलरी चाहिए, है ना। तो अब एक काम करते हैं, इसको इसको जो है कट भी करना पड़ेगा ना, तो कट करके -d करूंगा, और इसको बोलूंगा कि मेरे को तीसरा वाला दे दे भाई, यही है मेरा सैलरी, है ना। लेकिन अब मेरे को इसमें आ नहीं रहा है अभी तक फिलहाल, एक्चुअली मैंने तो ऑर्डर कर दिया इसको, शॉर्ट कर लिया ना इसको, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि भाई F कॉलम 3 के ऊपर आप कर रहे हो, लेकिन मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि एक काम करो, इसको ना न्यूमेरिकली शॉर्ट करो पहले। तो न्यूमेरिकली शॉर्ट किया, फिर इसको दे रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकली शॉर्ट करके अब आपको देखना आउटपुट में, इसको न्यूमेरिकली शॉर्ट किया, ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं कट करके ये ले लिया, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये जो कमांड क्या कर रहा है, इस फाइल में जा रहा है, इसमें सारा रिकॉर्ड ले रहा है। अब एक काम करते हैं, फिलहाल ना इसको कट को हटा ही देते हैं फिलहाल। अब देखो इसको समझो पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ इस एम्प्लॉय फाइल में जाओ, और इसमें कितने कॉलम है ना, उसमें से तीसरा कॉलम लो, ठीक है। तीसरे कॉलम को न्यूमेरिकली शॉर्ट करो। तीसरा कॉलम कौन सा है, सैलरी कॉलम, उसको मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकली शॉर्ट कर दो। शॉर्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, मैंने इसको रिवर्स नहीं बोल रहा, मैं असेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही करता है। तो ये क्या करता है, ये जाता है इस पर्टिकुलर फाइल में, और तीसरे कॉलम के हिसाब से शॉर्ट कर देता है। तो ये क्या करता है कि सब जो सबसे कम वाला सैलरी वाला है सबसे ऊपर ले जाता है, सबसे हाईएस्ट सैलरी ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या करता है कि भाई इसको पता चल जाता है कि ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकली शॉर्ट हो गया, सबसे जो है हाईएस्ट सैलरी वाले रिकॉर्ड सबसे नीचे आ गए। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को सबसे बड़ा वाला सैलरी वाला चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये पूरा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, अगर मेरे को पूरा रिकॉर्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बोलूंगा हेड, हेड नहीं टेल, क्योंकि सबसे नीचे है ना, तो टेल -1 जैसे बोलूंगा, देखो ये लास्ट का रिकॉर्ड आ जाएगा अपने पास, आ गया आउटपुट। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, कई तरीके हैं करने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो, तो ये टेल करके -1 ले लिया, तो ये आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये भी रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ ये नंबर चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट सैलरी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको लूंगा और फिर एक पाइप लगाऊंगा, इस पाइप में मैं बोलूंगा कट करो, कट -d बेस्ड ऑन डेलीमीटर एंड F3। देखो ये मेरा आउटपुट आ गया ना, ये 6 lakhs एक्चुअली हाईएस्ट सैलरी है, मेरे को पता चल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसी चीज को आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, यार भाई मेरे को टेल नहीं यूज करना, अगर मेरे को हेड करना है तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, NR। इसका मतलब जब रिवर्स करूंगा तो ये जो रिकॉर्ड होगा वो सैलरी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे जो हाईएस्ट सैलरी वाला रिकॉर्ड सबसे ऊपर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे टेल करके करूंगा क्या, ये तो सबसे मिनिमम वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो सबसे कम वाला सैलरी वाला आएगा। एक्चुअली यहाँ पे तो नाम नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, मैं अगर यहाँ पे ऐसे करता हूँ, हेड -1 अगर करूंगा ना, हेड -1 सेम चीज आ जाएगा, देखना आ गया 6 लाख। तो इस तरह से आप
जैसे भी आपका ऑर्डर है डेटा उस हिसाब से आप लोग कट करके हेड या टेल करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हो। नाउ हाउ टू फेच फर्स्ट 5 लिस्ट सैलरी फ्रॉम द फाइल। ये मस्त है। मतलब बोल रहा है कि सबसे कम सैलरी, 5 सबसे कम सैलरी जो फाइल में है वो आप मेरे को बता दो। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ यार भाई साहब, ठीक है मैं सबसे कम वाली सैलरी को बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं एक्चुअली, हाँ ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में ही रहना, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देता हूँ। ठीक है, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब ये क्या बोल रहा है? हेड, हेड का मतलब सबसे ऊपर जो है छोटी, ये सैलरी भी आ रहा है, चलो उसको हटा देते हैं, सैलरी का कोई मतलब नहीं बनता एक्चुअली। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वो हेडर है ना, पर ठीक है, मतलब उसको अभी इग्नोर करते हैं फिलहाल हम लोग। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे को हेड 1 नहीं चाहिए, मेरे को हेड 10 चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने हेड 10 ले लिया। तो मेरे को क्या दिखा दिया, देखो ये है, ये है, ये है। एक्चुअली आप देखोगे तो ये जो है, ये सैलरी जो है, ये सबसे लिस्ट है, लेकिन ये है क्या? एक्चुअली ये लिस्ट नहीं है, ये तो डुप्लीकेट है ना। तो मेरे को डुप्लीकेट नहीं चाहिए, तो मैं एक्चुअली एक और इसमें यूज करूंगा, एक और यूज क्या करूंगा, एक सेकेंड। अच्छा देखो, तो अभी क्या करेंगे, मैं इसको ले तो लिया इसको, लेकिन मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ पहले। ठीक है, अब इसको शॉर्ट करूंगा मैं, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, शॉर्ट हाइफन यू कर देता हूँ ना, क्योंकि हाँ यूनिक चाहिए हमको, है कि नहीं, यूनिक चाहिए ना हमको। तो शॉर्ट हाइफन एन की जगह यू भी कर लेते हैं, एन यू। ठीक है, यूनिक भी साथ में चाहिए। अब देखो इसमें यूनिक जैसे ही हाइफन यू किया, अब देखो इसमें क्या हो गया, मस्त चेंज हो गया। जो 31 दो बार था वो निकल गया, 32 भी दो बार था वो निकल गया। अब एक्चुअली यूनिक यूनिक मेरे को बच गए। अब मैं इसको क्या करता हूँ भाई साहब, हेड कर लेता हूँ। ठीक है, हेड देखो बहुत अच्छे तरीके से पाइप का यूज करके आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बस लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो मैं इसको बोलता हूँ हेड कितना है, 1 2 3 4 5, 6 ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि पहला वाला तो सैलरी है, चलो वो उसका अभी कुछ करते नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसे देखेंगे। तो ये हमारे 5 आ गए लिस्ट सैलरी इन द होल फाइल एक्चुअली। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई ना? होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग पाइप सिंबल का यूज कर करके और ऐसे नेविगेट करके कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो फिर आप ना ये सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, लोग पूछते हैं इस टाइप से, वो जानना चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं चीजों को करने के लिए। तो ये जो है आज का जो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन था, होपफुली बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा आपको। और पक्का ये इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं, तो आप इसको अच्छे से करके जाना। और प्रैक्टिस जितना करोगे उतने अच्छे से अच्छे आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, और भी प्रॉब्लम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, और वीडियो को मतलब फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना मत भूलना। और जैसे मैंने बोला कि आप सपोर्ट करो इस चैनल को, ताकि हम ग्रो करें और लोगों तक पहुंच सकें। जैसे कि इस चैनल का मेन पर्पस ही है कि लोगों की हेल्प करना। ठीक है, इतने अच्छे से कोई बताता नहीं है, और मैं नहीं चाहता हूं कि चीजें आपसे मिस हो जाएं। ठीक है, अगर आप कहीं भी वीडियो में जाओगे तो इस टाइप से कोई सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा आपको। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग फ्री में सब कुछ लर्न कर लो यहाँ पे लिनक्स का, आपको कोई पेड कोर्स का जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स को शेयर करो, फैमिलीज को, जो भी सीखना है, जिनको भी सीखना है। ठीक है, तो कर भला तो हो भला बोलते हैं ना। तो इफ यू सेंड सम पॉजिटिव थिंग्स इट विल कम बैक टू यू एनीवेज। ठीक है, तो आई विल सी यू सून विथ नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।